नमस्कार फ्रेंड्स, मिशन ISPCS में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम मॉडर्न हिस्ट्री की जो 500 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है उसमें आज 4th वीडियो लेके आए हैं। तो जिसमें हमारा चैप्टर है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। ठीक है, तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। तो इसका हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आइए, इसमें पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से राजा राम मोहन राय के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, असत्य पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है, राजा राम मोहन राय सती प्रथा, ठीक है, बहुपत्निक प्रथा, वेश्यागमन, जातिवाद आदि के घोर विरोधी थे। सही बात है। नेक्स्ट है, 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना इन्होंने की थी। सही है। उसके बाद है 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना की। ठीक है, ये भी सही है। नेक्स्ट है, बहादुर शाह द्वितीय ने अपनी पेंशन बंधवाने यानी बढ़ाने के लिए इंग्लैंड भेजा था। तो बहादुर शाह द्वितीय नहीं थे, ये अकबर द्वितीय थे, अकबर सेकेंड। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा डी। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फारसी भाषा की पुस्तक तुहफात उल मुवाहिदीन किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये लिखी गई है आपको राजा राम मोहन राय के द्वारा, और ये 1809 में ये पुस्तक लिखी गई थी सर्वप्रथम राजा राम मोहन राय। और इसमें क्या लिखा गया है कि हिंदू धर्म के आडंबर और जो भी लौकिक यानी चमत्कार वगैरह जो होते थे हिंदू धर्म में, ठीक है, उस पर टिप्पणी की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, है, निम्नलिखित में से किसी सामाजिक विचारक को भारतीय राष्ट्रवाद का जनक माना जाता है। तो यही है राजा राम मोहन राय। इसे आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है, आधुनिक भारत का अग्रदूत या पिता। ठीक है, अग्रदूत। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिरातुल अखबार का प्रकाशन निम्नलिखित में से किसने किया था। तो आपको पता होगा मिरातुल अखबार ये फारसी भाषा का है, फारसी। तो राजा राम मोहन द्वारा ही लिखा गया था ये फारसी भाषा में बुक। अगर इसके बाद अन्य एक और 1820 में इसने लिखा था प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। ठीक है, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। इसमें मतलब ईसाई धर्म के बारे में जो भी बुराइयां थी उसने बताया है इस बुक में। ठीक है, इसमें जो न्यू टेस्टामेंट दिया गया है, न्यू टेस्टामेंट के बारे में इसने लिखा है। न्यू टेस्टामेंट के बारे में कि जितने भी इसमें सैद्धांतिक पक्ष दिए गए हैं और जितने भी लौकिक या अलौकिक पे इस पे बात किया है, और इसके आधार पे इसने ईसाई धर्म की आलोचना भी की है। ठीक है, नेक्स्ट है, हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी। तो इसमें हो जाएगा डेविड हेयर ने हिंदू कॉलेज की स्थापना की है, और 1817 में, और सहयोग इसमें किए थे यही बाल गंगाधर तिलक, और सॉरी राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। इसके सहयोग से ही 1817 में डेविड हेयर ने हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय को युगदूत की उपाधि किसने प्रदान की थी। तो ये सुभाष चंद्र बोस थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये इम्पोर्टेंट है आप, ठीक है, VVI में से काउंट कर सकते हैं आप। तो साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना आनंद मोहन बोस ने की थी और ये 1878 में की बात है, ठीक है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा हम बात कर ले ब्रह्म समाज की, तो ब्रह्म समाज आपको पता होगा 1828 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। फिर 1843 में देवेंद्रनाथ केशव चंद्र सेन इसमें शामिल हुए थे, सॉरी, इसमें जो केशव चंद्र सेन जो शामिल हुए थे, तो इसमें फिर से 1866 में इसमें फूट पड़ गई थी, ठीक है। तो केशव चंद्र सेन द्वारा इसे नया भारतीय ब्रह्म समाज इससे अलग होकर बनाया था, भारतीय ब्रह्म समाज। और आदि ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ के थे। फिर आगे चलकर भारतीय ब्रह्म समाज में 1878 में, ठीक है, 1878 में फूट पड़ गई थी, तो उससे निकला ये साधारण ब्रह्म समाज, ठीक है, जिसकी स्थापना आनंद मोहन बोस ने की थी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, प्रार्थना समाज की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1867 में, ठीक है, आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। इसमें सहयोग था MG रनाडे का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज की सामाजिक गतिविधियों किसने आगे बढ़ाया था? तो द्वारिकानाथ टैगोर ने, ठीक है। इसके बाद बढ़ाया था देवेंद्रनाथ टैगोर, तो इसने 1839 में तत्वबोधिनी सभा चलाया था, ठीक, तत्वबोधिनी सभा। इसके बाद जुड़े थे आपको केशव चंद्र सेन, ठीक है, केशव चंद्र सेन। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे महाराष्ट्र का सुकरात कहा गया है? तो ये MG रनाडे को महाराष्ट्र का सुकरात, स्त्री के लिए इसने बहुत ही काम किया था महाराष्ट्र में, स्त्री के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, विधवा आश्रम संघ की स्थापना किसने की थी? तो ये DK कर्वे के द्वारा किया गया था और इसमें साथ दिया था MG रनाडे ने। MG रनाडे ने इसमें साथ दिया था 1867 में इस विधवा आश्रम। और DK कर्वे की और बात कर लीजिए तो इसने 1907 में महिला महाविद्यालय की स्थापना की थी पुणे में। इसके अलावा 1916 में इसने महिला विश्वविद्यालय, ठीक है, विश्वविद्यालय की स्थापना की थी 1916 में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इंडियन मिरर नामक पत्रकार समाचार पत्र का संपादन किसने किया था? एक केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था, ठीक है। ये अंग्रेजी भारतीय का अंग्रेजी में प्रथम पत्र था, दैनिक वाला, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे मूल शंकर कहा जाता है? तो दयानंद सरस्वती को मूल शंकर कहा जाता है। तो इसके जन्म की अगर बात कर लिया जाए तो जन्म 1824 में हुआ है गुजरात में।
चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दयानंद सरस्वती 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना कहाँ पर की थी? तो ये बम्बई में, स्थापना बम्बई में हुई थी, लेकिन कुछ दिन बाद इसे लाहौर स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है रानाडे ने दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना कब की थी? तो 1884 में दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना की थी। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज यानी कि DAV। DAV कॉलेज की सबसे पहले स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसकी स्थापना की बात करते हैं लाहौर में की गई थी। और इसके समर्थक कौन थे? जैसे कि आपको दयानंद सरस्वती के बाद 2 गुट में बट गए थे। एक पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे, पाश्चात्य, और एक भारतीय गुरुकुल के। तो पाश्चात्य के समर्थक में थे आपको ये लाला लाजपत राय और हंसराज। इसके अलावा भारतीय में गुरुकुल में थे वो श्रद्धानंद। तो लाला लाजपत राय और हंसराज द्वारा DAV कॉलेज की स्थापना की गई थी, जो लाहौर में, ठीक है। लेकिन श्रद्धानंद द्वारा गुरुकुल विद्यालय ये खोला गया था आपको हरिद्वार में। ठीक है, याद रखिएगा, गुरुकुल विद्यालय हरिद्वार में खोला गया था। नेक्स्ट है वैलेंटाइन सिरोल ने किसे भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा है? तो ये कहा है आर्य समाज को। ठीक है। अगर भारतीय अशांति के जन्मदाता के बात करें तो दो चीज़ के बारे में कहा गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा, एक नंबर हो गया समाज के बारे में, मतलब संस्था के बारे में कहा गया है। संस्था के बारे में पूछे तो आर्य समाज हो जाएगा। ठीक है। और व्यक्ति थे BG तिलक, बाल गंगाधर तिलक। तो इसे भी भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा जाता है। अगर व्यक्ति पूछे तो हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, लेकिन संस्था पूछ ले तो आर्य समाज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़े तो कथन पर विचार करना है हमें। दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था, तो सही बात है। नेक्स्ट है दयानंद सरस्वती ऐसे पहले भारतीय थे जिन्होंने शूद्र तथा स्त्री को वेद पढ़ने तथा ऊंची शिक्षा प्राप्त करने के लिए आंदोलन किया, सही बात है। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि स्वामी दयानंद सरस्वती के ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत जो है भारतवासियों के लिए है कहा था। ठीक है। नेक्स्ट है आर्य समाज ने 1822 में गोरक्षा आंदोलन चलाया, ये गलत है क्योंकि 1875 में इसकी स्थापना ही होती है। तो इसने गोरक्षा आंदोलन चलाया था आपको 1881 में। ठीक है। इस तरह से 4 नंबर गलत हो जाएगा, 1 2 3 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? तो ये नरेंद्र दत्त था विवेकानंद के बचपन का नाम। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब आते हैं निम्नलिखित में से किसने डिरोजियो को बंगाल के आधुनिक राष्ट्र सभ्यता का अग्रदूत कहा गया है? तो ये SN बनर्जी के द्वारा कहा गया है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। बंगाल के अग्रदूत माने जाते थे बंगाल की सभ्यता के अग्रदूत हेनरी विवियन डिरोजियो को। अगर इसके बारे में बात किया जाए तो इसे हिंदू कॉलेज कलकत्ता में जो है नियुक्त किया गया था 1826 में, और 31 में ये इसका मतलब 22 साल की उम्र में ही देहांत हो गया था। ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं, कलकत्ता में यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो ये हो जाएगा हेनरी विवियन डेरोजियो। नेक्स्ट है, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर था? तो ये वेल्लूर मद्रास में था। ठीक है, मद्रास के निकट वेल्लूर में स्थित था। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, 1882 में थियोसॉफिकल सोसाइटी भारत में अपना कार्यालय कहाँ खोला था? तो ये आपको पता होगा, अड्यार मद्रास के समीप खोला गया था। तो इसकी बात करेंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में, तो इसकी स्थापना जो है 1875 में न्यूयॉर्क में हुई थी। मैडम ब्लावाट्स्की और कर्नल अल्काट के द्वारा वहाँ पर की गई थी। और यहाँ पे भारत में इसकी स्थापना 1882 में ईस्वी में की गई थी और एनी बेसेंट इसकी अध्यक्ष बनी थी। एनी बेसेंट, तो आपको कितना में 1907 में। एनी बेसेंट का भारत आगमन होता है आपको 1893 में। ठीक है, यह भारत आई 1907 में, ये अध्यक्ष बनती है यहाँ पे थियोसॉफिकल सोसाइटी की। थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में बात कर लिया तो हिंदू को सर्वाधिक गूढ़ धर्म माना है। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने हिंदू धर्म को सर्वाधिक गूढ़ धर्म माना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्वामी विवेकानंद ने कब शिकागो धम्म सम्मेलन में संसद में भाग लिया था? आपको पता ही होगा, ये 1893 में। नेक्स्ट देखते हैं, तो बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये एनी बेसेंट के द्वारा। ये आपको बताए थे अभी, 1893 में एनी बेसेंट भारत आई थी और 1898 में इसने ये हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, जो बाद में चलकर 1916 में BHU बनता है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो मदन मोहन वालिया द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। आगे चलकर यही बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? 1875 पे हमने बताया था, न्यूयॉर्क, मैडम ब्लावाट्स्की और कर्नल अल्काट के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, रहनुमाए मध्यासन सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा स्थापना की थी। इसके अलावा 2 अन्य सदस्य थे इसमें, MS बंगाली और नाना फरदून जी। BPSC में इस तरह का क्वेश्चन ज़्यादा पूछ सकता है, जैसे कि इसके अध्यक्ष, मतलब इसकी किस ने स्थापना की थी, तो तीनों ऑप्शन दे सकता है इस तरह से, तो तीनों ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि एक से अधिक रहता है ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है, 1887 में देव समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये शिवनारायण अग्निहोत्री हो जाएगा। राधाकांत देव की बात कर लीजिए, 1930 में इसने धर्म सभा की स्थापना की है, जो कि कट्टरवादी सभा था। मतलब इसमें हुआ क्या था कि जब ब्रह्म समाज के द्वारा हिंदू धर्म का बुराई किया जाता था, उसी के विरोध के चलते राधाकांत देव ने 1930 में धर्म सभा की स्थापना की थी। ठीक है, और उसके बाद
गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में, आपको पता होगा, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी। नेक्स्ट है देवबंद आंदोलन के नेतृत्व किसने प्रदान किया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद कासिम नैनोतवी। ये हुआ था 1967 में देवबंद। और इस आंदोलन की एक बात हम बताएं आपको, इसमें जिहाद का नारा दिया था। जिहाद का नारा किसके खिलाफ? विदेशी शासन के खिलाफ। तो ये एक देवबंद की बात करें तो ये कट्टरवादी आंदोलन था। जैसे कि हिंदू में राधा कांत देव कट्टरवादी आंदोलन था, तो ये कट्टरवादी आंदोलन मुस्लिम में था। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन चलाया था। सही बात है। सर सैयद अहमद खान ने 1895 में अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। ये गलत है, क्योंकि 1875 में इसने इसकी स्थापना की थी। सर सैयद अहमद खान 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी। सही है। तो यही अलीगढ़ जो मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है, तो 1920 में अलीगढ़ AMU बनता है। ठीक है, AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो इससे इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है इंडियन मुसलमान नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये W हंटर है इसके रचयिता। तो इसमें क्या लिखा गया था कि इसमें कहा गया था कि अंग्रेज़ों को बताया गया था कि इंडियन मुसलमान को अपनी तरफ करो। ठीक है, और फूट डालो और राज करो की नीति के बारे में बताया गया है इसमें। ठीक है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसने प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? हमने पहले ही बताया था, इसका आंसर हो जाएगा। महिला विश्वविद्यालय की बात कर रहा है तो ये 1916 हो जाएगा। और 1907 में महिला महाविद्यालय की स्थापना की गई थी। और 1916 में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने अपने आप को कृष्ण का अवतार बताया है? तो ये बताया है मिर्ज़ा गुलाम अहमद। ये अहमदिया आंदोलन से जुड़े थे। अहमदिया उदारवादी, जैसे कि आपको देवबंदी कट्टरवादी था, तो अहमदिया उदारवादी आंदोलन थे। तो इसने अपने आप को कृष्ण का अवतार बनाया, साथ ही ईसाई धर्म का भी अवतार बताया अपने आप को। नेक्स्ट है मिर्ज़ा गुलाम अहमद और अहमदिया आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो ये हो जाएगा 1889 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं किस वर्ष अंग्रेजी सरकार ने दास प्रथा प्रतिबंधित कर दिया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1843 में 1833 एक्ट, तो उसमें ही चर्चा की गई थी कि दास प्रथा को खत्म करना। तो 1833 ईस्वी के एक्ट के अनुसार 1843 में एलन बरो द्वारा, ठीक है, एलन बरो द्वारा इसे ख़त्म किया गया था। पीछे कौन सा है? ये तो हो गया। नेक्स्ट है नेटिव मैरिज एक्ट कब पारित किया गया था? तो ये आपको पता होगा 1872 में। तो इसमें क्या हुआ था नेटिव मैरिज एक्ट में कि लड़की के लिए तो न्यूनतम आयु 14 वर्ष कर दी गई थी और लड़का के लिए 16 वर्ष, जिसका काफ़ी विरोध हुआ था। और ये केशव चंद्र सेन के सहयोग से ये किया गया था, एक्ट बना था।
और इसने ही बाद में अपनी बेटी का शादी जो है मतलब 12 वर्ष के ही कूच बिहार के मतलब राजा से कर दी थी, जिसके विरोध के कारण यहाँ पे जो हुआ तो इससे अलग हो गए थे और साधारण ब्रह्म समाज बना था। ठीक है, और यहाँ पे अगर बता दें तो 3 एक्ट हैं। ठीक है, एक नेटिव मैरिज हो गया, इसमें ये इतना था। इसके बाद था एज ऑफ कंसेंट एक्ट। एज ऑफ कंसेंट एक्ट ये था 1891 में। इसमें क्या था कि बाद में इसको वापस ले लिया गया था, तो इस लड़की का कर दिया गया था 12 वर्ष। ठीक है, शादी के लिए न्यूनतम वर्ष। उसके बाद थर्ड है शारदा एक्ट, तो ये 1930 का बात है, तो फिर से 14 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, लड़की के लिए न्यूनतम और लड़कों के लिए 18 वर्ष। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को कब प्रतिबंधित किया था? तो आपको पता होगा 1829 में, और इसका एक्ट भी पूछा जाता है। एक्ट करना एक संख्या, तो ये 17वां। ठीक है, नेक्स्ट है, बी आर अम्बेडकर ने अखिल भारतीय दलित वर्ग की स्थापना कब की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1924 में। इसने एक और स्थापना की थी, आपको उसका नाम था बहिष्कृत सभा था या कुछ था, बहिष्कृत भारत था, हाँ, बहिष्कृत भारत। तो इसकी स्थापना 1927 में इसने की थी। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है, अखिल भारतीय दलित वर्ग। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, अखिल भारतीय अस्पृश्यता। यहाँ पर देखिए कन्फ्यूजन करने वाला है, अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ। ठीक है, और यहाँ पे क्या था अभी देखते हैं, यहाँ पे था अखिल भारतीय दलित वर्ग। ठीक है, दलित वर्ग वाला ये अंबेडकर के द्वारा किया गया है, जबकि ये अस्पृश्यता निवारण संघ तो ये किया गया है महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, इसी का नाम पड़ा था बाद में, ये इसकी स्थापना 1932 में हुई थी। ठीक है, तो इसका नाम अगले वर्ष हरिजन सेवक संघ बना था। हरिजन सेवक संघ इसी का नाम है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़े हैं। नेक्स्ट है, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने कब ब्रिटिश सरकार को विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित करवाया? तो ये आपको पता होगा, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने 1856 ईस्वी में इसका भी एक्ट पूछा जाता है। तो इसका एक्ट था एक्ट नंबर 15। ठीक है, नेक्स्ट है, राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है शिवदयाल सिंह साहिब के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अंडरलाइन करिएगा नहीं पे। तो यहाँ पे सिंपल सा दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी, हमने पहले ही बताया था। तो ये गुरुकुल विद्यालय श्रद्धानंद द्वारा बनाया गया था, श्रद्धानंद। ठीक है, और कहाँ पे बनाया गया था आप कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। ठीक है, तो डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी, तो इसका आंसर हो जाएगा शिंदे। आत्मसम्मान हो जाएगा ये नयनकर रामास्वामी। जस्टिस पार्टी हो जाएगा आपको एनसी मुदलियार, और सतीश ओझा तो पता ही होगा ज्योतिबा फूले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित इसमें किसने बहुविवाह नामक पुस्तक लिखी है? तो ये लिखी है ईश्वरचंद्र विद्यासागर के द्वारा। इसका मूल नाम था आपको ईश्वरचंद्र बंदोपाध्याय इसका पूरा नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पद्मनाभम पिल्लई ने इसकी स्थापना की थी। चलिए फिर, थैंक यू।